रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने अपने काबीनी रफीक जोपल्ली कृष्णा राव के साथ मीडिया से बात की। उनका कहना था 11 नवंबर को होने वाले जुबली हिल्स असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने बीआरएस से खुफिया समझौता करके पार्लिमानी नशिस्त जीती थी। पूनम प्रभाकर ने सवाल उठाया कि असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को सिर्फ 25,000 वोट मिले। उनका सवाल था कि पार्लिमानी इंतखाबात में वही हल्के से 64,000 वोट कैसे मिले। उन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन बीआरएस के साथ मिली भगत कर चुके हैं, जबकि आम कारकुनों को नजरअंदाज किया जा रहा है। पंडित संजय, ये जानना चाहिए आपका किशन रेड्डी ऑलरेडी जुबली हिल्स को बेच दिया टीआरएस को। उनका पार्लियामेंट में जीतने के लिए गुरुदक्षिणा के नाम पे जुबली हिल्स इलेक्शन बीजेपी के साथ टीआरएस को मिला दिए। ये सोच समझ के बात करना है, वरना हम चैलेंज कर रहे हैं क्या 10,000 वोट मिलने वाला है। किशन रेड्डी जी, आपका लोकसभा में अंतर्भाग है जुबली हिल्स, ये सवाल को जवाब देने की कोशिश करो। और मैं पंडित संजय जी से पूछता हूँ, आपका लोकसभा साथी किशन रेड्डी के नेतृत्व कर रहे सो सिकंदराबाद लोकसभा में जुबली हिल्स आता है, आप सेंट्रल मिनिस्टर दोनों, क्या बीजेपी को 10,000 वोट नहीं है तो दोनों जवाब। तेलंगाना बीजेपी ने जुबली हिल्स के अनजानी एमएलए मागुंटी गोपीनाथ की मौत की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है। बीजेपी लीडरों ने सवाल उठाया कि गोपीनाथ की वालदा को अस्पताल में अपने बेटे से मुलाकात की इजाज़त क्यों नहीं दी गई और उनके बेटे को आखिरी रसूमात अदा करने से क्यों रोका गया। पार्टी ने बीआरएस पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने खानदान को मागंटी के आखिरी लम्हात में भी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। बीजेपी का कहना है कि गोपीनाथ की मौत के वक्त और इसके ऐलान में ताख़ीर के बारे में शकूक पैदा हो रहे हैं, इसलिए हुकूमत को अस्पताल इंतज़ामिया और अहल खाना के बयानात की बुनियाद पर पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए। इस हवाले से वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला बंडी संजय और बीजेपी फ्लोर लीडर ए महेश्वर रेड्डी ने मीडिया से बात की। आज मागंटी गोपीनाथ जी का मां ने जो बयान दिया है टीवी में, पेपरों में, और वो बयान देखने के बाद थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है। एक माँ को बेटे को क्यों देखने नहीं दिए, इसके पीछे क्या राज है। मागंटी गोपीनाथ जी का माँ जी तो ऐसा बता रहे, मेरा बेटे के मरने के ऊपर मेरे को शक है, खास करके केटीआर साहब के ऊपर भी उन्होंने एलिगेशन लगा है। और यहाँ का रेवंत रेड्डी जी का सरकार का जिम्मेदारी बनती है वो बिल्कुल मागंटी गोपीनाथ जी की माँ का जो स्टेटमेंट के ऊपर बिल्कुल उसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। और अगर इंक्वायरी नहीं होता है तो बिल्कुल लोग ये भी समझ रहे टीआरएस कांग्रेस मिलकर वहां पे काम चला रहे। और कुछ लोग तो ऐसा बता रहे मागंटी गोपीनाथ की माँ मीडिया में कुछ बातें नहीं आए, मगर आजू बाजू लोग ऐसा भी बता रहे मागंटी गोपीनाथ जी के ऊपर जो प्रॉपर्टी था वो प्रॉपर्टी भी बाकी कांग्रेस के ऊपर और टीआरएस दो पार्टियों के लीडरों ने बांट लिया, ऐसा भी कुछ प्रचार चल रहा है। ఇవాళ కొంతమందికి ఇద్దరు భార్యలు ఉంటున్నారు, నలుగురు పిల్లలు ఉంటున్నారు, కానీ తల్లి ఒక్కతే ఉంటుందన్న, తల్లి ఒక్కతే ఉంటుంది. ఇన్ని సంవత్సరాలు పెంచి పోషించిన తల్లికి ఇలా సొంత కొడుకును హాస్పిటల్లో చూసుకోలేని పరిస్థితి తీసుకొస్తే ఆ తల్లి ఎంత తల్లడిలాలే, ఎంత బాధ అనుభవిస్తుందో ఇవాళ ఇన్ని రోజులు ఈ సమాజాన్ని తెలియలే. సరే, ఆ తెర వెనుక ఎవరున్నారో మనకు సంబంధం లేదు. ఆ తల్లి ఏదో ప్రిపేర్ అయి చెప్పినట్లేదు, ఆమె ఆవేదన బయటకు వస్తున్నది. ఆమె చదువుకున్న ఆమె, నిన్న ఆమె చూస్తుంటే బాధ అనిపిస్తున్నది. ఇవాళ తెలంగాణ మొత్తం కూడా కోడే కూస్తున్నది. అరే, हैदराबाद में जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब की मुहिम आखिरी मरहले में है। कांग्रेस पार्टी ने इराकगड्डा डिवीजन में इंतखाबी रैली का इनेकाद किया। यहाँ नूर मस्जिद के करीब मुनक़िदा इस मुहिम में जुबली हिल्स कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव शरीक थे। इनके हमरा रियासती हुकूमत के विप आधी श्रीनिवास और AIMIM लीडर यासिर अरफात शरीक हुए।
जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में रियासत के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने श्री रामनगर में मुस्लिम बरादरी से मुलाकात की। उन्होंने इस मौके पर मुत्तहिदा रियासत के दौर में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए शुरू की गई स्कीमात और तरक्याती प्रोग्रामों को याद दिलाया। उन्होंने अवाम से अपील की कि जुबली हिल्स के कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव को कामयाब बनाएं। बताया गया कि इस मौके पर मुकामी मुसलमानों ने यकीन दिलाया कि वो नवीन यादव और कांग्रेस पार्टी को कामयाब करेंगे। चंद्रायन गुट्टे के एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी ने तालीम के फ़रोग़ के लिए शानदार पहल की है और सालाना मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के बानी ने बताया 14 तालीमी इदारे मुनज़्ज़म तौर पर तालीम और मुख्तलिफ शोबों में महारत फराहम कर रहे हैं और ये तमाम खिदमात बिल्कुल मुफ्त हैं। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500वें जश्न की मुनासिबत से ये पहल की गई है। आज इदारे के तलबा के दरमियान मुकाबले मुनक़िद हुए जिनमें कामयाब तलबा को फीस, बैग, लिखने पढ़ने का सामान और इस्लामी किताबें इनाम में दी गई। करीब 1000 यतीम बच्चे बच्चियां हैं। मैंने अहकामात दिए थे लेकिन किसी वजह से वो अहकाम पर अमलावारी नहीं हुई। लेकिन सख्ती के साथ कह रहा हूं सारे डायरेक्टर्स को, जिम्मेदारों को, कि यतीम से ना फीस लेंगे, ना यतीम के किताबों के पैसे लेंगे, ना ड्रेस के लेंगे। अगर कोई यतीम है तो आइंदा साल से किताबें भी फ्री, ड्रेस भी फ्री और उसके बेल्ट भी फ्री, जूता भी फ्री, बैग भी फ्री हमारी तरफ से। और आज हम इस महफिल में ऐलान करते हैं कि हम यतीम खाना बनाएंगे। इंशाअल्लाह 3 बरस में हम यतीमों की देखभाल करेंगे। अल्लाह जिस महबूब नगर में जिला कलेक्टर विजेंद्रा बोई ने मुताल्लिक़ा हुक्काम से कहा कि हुकूमत की जानिब से अलॉट की गई ज़मीनों पर कब्जे ना होने पाए। उन्होंने जुम्मे के रोज़ मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों के साथ लक्ष्मी नगर के सर्वे नंबर 247 और 250 में SC कॉरपोरेशन को दी गई 5 एकड़ 30 गुट्टे ज़मीन का मुआयना किया। कलेक्टर ने कहा कि सर्वे और लैंड रिकॉर्ड ओहदेदार फौरी तौर पर ज़मीन की हदबंदी करें, SC डेवलपमेंट डिपार्टमेंट फेंसिंग का इंतज़ाम करे और अगर कोई गैर कानूनी कब्जा पाया जाए तो मुताल्लिक़ा हुकाम फौरी कार्रवाई करे। हैदराबाद में वंदे मातरम तकरीब के मौके पर मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि वंदे मातरम गीत सिर्फ अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं बल्कि निज़ाम हुकूमत और रज़ाकारों के खिलाफ भी अवामी जद्दोजहद की अलामत रहा है। ये तकरीब हैदराबाद के कोठी में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से मुनक़्क़िद की गई जिसमें बीजेपी के रियासती सदर एम रामचंद्र राव और दीगर कायदीन शरीक हुए। The Government of India has taken a decision to celebrate 150th, to commemorate the 150th year of Vande Mataram being written by Sri Bankim Chatterjee. See, the program is conducted here at Hyderabad, where large number of school children and our Honorable Minister Kishan Reddy Garu and members, Rajya Sabha, Sri Lakshman Garu and then Aruna Garu, Lok Sabha member from Mahumnagar, and others have participated, local corporator, Surukha Garu has participated, and कोमरम भीम आसिफाबाद जिले से खबर है। यहाँ कलेक्टर और SP ऑफिस में खुसूसी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए गए जिसमें शुरका ने वंदे मातरम गीत इज्तिमाई तौर पर गाया। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर जिला कलेक्टर वेंकटेश और जिला SP ने जिला मरकज़ में इन प्रोग्रामों का एहतमाम कराया। चिवल्ला के करीब हाल ही में पेश आए खौफनाक बस हादसे में जख्मी मुसाफिरीन को कविता ने इयादत की। वो जुमे को चिवल्ला पहुंची और PMR अस्पताल पहुंचकर जख्मियों की इयादत की। तेलंगाना जागृति की सदर ने जख्मियों से फर्दन मुलाकात की और उनकी खैरियत वो दरियाफ्त की। उन्होंने जख्मियों के इलाज व मुआलाज की तफसीलात मालूम की। మీ అందరికీ తెలుసు గత 3-4 రోజుల క్రితం జరిగినటువంటి పెద్ద యాక్సిడెంట్ చేవెళ్ళ రోడ్లో జరిగినటువంటి యాక్సిడెంట్ మొత్తం రాష్ట్రాన్ని అంతా కూడా కలిసివేసినటువంటి సంఘటన. దాదాపు
19 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినటువంటి సంఘటన. అయితే నిత్యం మనం యాక్సిడెంట్లు చూస్తూ ఉంటాం. కానీ ఈ యాక్సిడెంట్ ఏంటంటే ప్రత్యేకించి ఈ రోడ్డు చేవెళ్ళ రోడ్డు నేషనల్ హైవే 163 ఈ హైవే రిపేర్ చేయకపోవడం వల్ల ఈ యాక్సిడెంట్ జరిగిందని ప్రజలందరూ కూడా నమ్ముతున్నటువంటి పరిస్థితి. అయితే అది కరెక్ట్. मेदक जिले के नरसापुर कस्बे में बंदरों की बढ़ती हुई शरारतों से अवाम सख्त परेशान थे, मगर साबिक नायब चेयरमैन नसीमुद्दीन के एक अनोखे इकदाम से मुकामी मकीनों में बंदरों का खौफ ख़त्म हो गया। नईमुद्दीन ने नरसापुर टाउन में जहां बंदरों का गलबा था, उन जगह पर एक शख्स को गोरेला का मास्क पहनाकर गलियों में घुमाया। गोरेला का चेहरा देखकर बंदर खौफजदा होकर कस्बा छोड़कर तालाब के समीप भाग गए। వాళ్ళకు ఎన్నో రోజుల నుంచి ఈ గతంలో మున్సిపల్ వాళ్ళు కూడా దీనికన్నా ముందు కోతులు పట్టిరు, మళ్ళీ అవి జమ అయిపోయినాయి. దానివల్ల ఇప్పుడు 2-3 చనిపోయారు. 6వ వార్డు 7వ వార్డులో 6వ వార్డులో ఇద్దరు, 7వ వార్డులో ఒకరు చనిపోయారు కోతుల బాధతో. దాన్ని యూట్యూబ్లో చూసి మేము తీసుకొచ్చి దీన్ని తీసేసాం. 6వ వార్డు 7వ వార్డులో మున్సిపల్ సిబ్బందిని తొలగించి ఆ వార్డులో అంతా తిప్పితే కోతులన్నీ వెళ్ళిపోతున్నాయి. सैबराबाद के मियाँपुर इलाके में हशीश ऑयल फरोख्त करने वाले गरवा को माधापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये नेटवर्क उड़ीसा से हैदराबाद तक मंशियात की सप्लाई कर रहा था। मरकजी मुलजिम उड़ीसा से ताल्लुक़ रखने वाला सोनिया है, जिसके साथ आंध्र प्रदेश के उसके 3 साथी लक्ष्मी, दुर्गा प्रसाद और दुर्गा को भी हिरासत में ले लिया गया। आपको रखे बाखबर। देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बटन जरूर दबाइए।